हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं साइंस का आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट यानी कि कार्य और ऊर्जा, ये है हमारे चैप्टर का नाम। साइंस से है, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इस चैप्टर को समझने से पहले समझना पड़ेगा, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, तो वर्क को समझेंगे, फिर इसके बाद हम एनर्जी को समझेंगे। यानी वर्क मतलब कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट वर्क। वर्क माने क्या है? आपका कार्य, यानी कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं स्टूडेंट। मैं आपको इंग्लिश के साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे चैप्टर को। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट हमारी जो डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषित किस तरीके से किया गया है। When a force act on an object, यानी कि जब कोई बल किसी ऑब्जेक्ट पर यानी किसी वस्तु पर कार्य करता है। यहां पर ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है? किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है? यहां पर वस्तु कोई भी हो सकती है, या हम पिंड कुछ भी कह देंगे। When a force act on an object, when an object show displacement एंड ट्राई टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि स्टूडेंट जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु विस्थापित होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? विस्थापित। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापित या विस्थापन। तो स्टूडेंट देखिए, तो क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु विस्थापित होती है, यानी विस्थापित होती है या विस्थापित होने का प्रयास करती है। किसकी दिशा में? बल की दिशा में, यानी जिस डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। When an force act on an object and the object show displacement and try to displace in the direction of the force is called work। यानी कि जब अगर स्टूडेंट हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, जैसे वस्तु के तौर पे हम मान लेते हैं, मान लिया कोई छोटी चीज थी, जैसे कि एक फुटबॉल है, और हमने उस पर हल्की सी थोड़ी सी हमने किक मारी या तेज हमने किक मारी, तो क्या हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में हम किक मारेंगे, यानी वो जो किक है वो उस बॉल को क्या देगी? फोर्स देगी। उससे क्या देगी? फोर्स देगी, और वो डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी कि अपनी जगह से दूर चली जाएगी। चली जाएगी नहीं चली जाएगी? बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये क्या है? ये हमने उस बॉल पर जो हमने पुश जो किया है, उस पे जो हमने उस पे पावर जो हमने अप्लाई की है, वो क्या है? एक कार्य है, और हमने उस पर अप्लाई क्या है? फोर्स किया है। तो उसके द्वारा डिस्प्लेस जो हुआ है वो क्या हो गया? एक कार्य हो गया हमारे बल के द्वारा। अब स्टूडेंट अब देखो, मैंने एक और चीज आपको बताई है। यहां पर क्या है? एंड शो द एंड ट्राई टू डिस्प्लेस। ट्राई टू डिस्प्लेस मतलब क्या है? यानी कि विस्थापित होने का प्रयास करती है। यानी स्टूडेंट कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, सपोज जैसे ट्रक है, और एक आदमी, आप ही बताओ ट्रक के अंदर कैसे धक्का मार देगा? नहीं मार पाएगा। और अगर मारता भी है तो वो उसे ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एक कार को बाई चांस अगर एक आदमी या दो आदमी धक्का देते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी। बट ट्रक वो तो थोड़ा हैवी होता है ना। तो बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरीके से अब यहां हो जाएगा ट्राई टू डिस्प्लेस। कोई बहुत बड़ा पिंड है, बहुत बड़ा कोई ट्रक है, अब उसे कोई एक साधारण सा बिचला दुबला पतला सा लड़का या दुबला पतला सा आदमी उसे पुश कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है, उस पर बल लगा रहा है, तो क्या वो मनुष्य जो है या वो बंदा जो है, क्या वो उसे डिस्प्लेस कर पाएगा? यानी डिस्प्लेस तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या उसने कोई कार्य नहीं किया? नहीं, उसने कार्य किया, यानी कि वो डिस्प्लेस कर नहीं पाया, पर करने का प्रयास तो उसने किया। उसने एक्ट ऑन फोर्स तो उसके ऊपर अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो पाया, यानी ट्राई तो किया। यानी ये भी क्या होगा स्टूडेंट? कार्य होगा। तो स्टूडेंट यहां से हमने समझ लिया है कि हमारा कार्य क्या होता है। यानी जब किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल की दिशा में विस्थापित होती है या विस्थापित होने का प्रयास करती है। इसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? आपका कार्य हो जाएगा। इसमें कुछ बेसिक सी चीजें होंगी, छोटे छोटे अंतर होंगे, उन्हें भी हम साइड एकदम अपनी इसके वीडियो के साथ में ही उन्हें लेते चलेंगे और आपके डाउट क्लियर होते चलेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हमने क्या समझा? वर्क समझा। अब देखिए वर्क की दो कंडीशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? तो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड ऑफ द वर्क इज टू बी डन, यानी कार्य के पूरा होने की दो हमारी शर्तें होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला है ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी पिंड पर, ये मान लिया कोई पिंड है और इस पर एक कोई ये बंदा है, ये इस पे बल लगाता है,
इसे पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी सबसे पहले क्या है कि कोई पिंड होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसके ऊपर बल लगना चाहिए। तो ये सबसे पहली क्या होगी हमारी कार्य की, यानी जो भी कार्य जो हो रहा है, वर्क जो हो रहा है, उसकी फर्स्ट कंडीशन है। तो यानी कि क्या हो जाएगी, ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, तो उस पर ऑब्जेक्ट पर जो है एक्ट कर रहा है, उस पर कार्य कर रहा है। सेकंड क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये इसकी पोजीशन को चेंज करेगा, यानी ये यहां है, ए पोजीशन पे है, थोड़ा भी जो बल लेगा, थोड़ी सी भी या ज्यादा सी भी इसकी पोजीशन चेंज होगी और ये कहां पर हो जाएगा, बी पोजीशन पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा मिस्टर एल मान लेते हैं हम, मिस्टर एल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, कोई वस्तु थी, कोई ऑब्जेक्ट था, वो पहले ए पोजीशन पे था, उसने उसे पुश किया, उस पर कार्य किया और उसकी पोजीशन चेंज होगी तो वो कहां पर, बी पर आ गया। तो इसका कार्य क्या हुआ, ए से लेके बी तक लेके जाना उस पिंड को या उस वस्तु को। तो ये क्या हो गया, एल के द्वारा किया गया कार्य हो गया। तो स्टूडेंट यहां से हमने ये भी समझ लिया। अब देखिए वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन यानी कि जो उसके पोजीशन में जो चेंज जो आया है वस्तु के में एंड ऑब्जेक्ट के में, तो वो क्या हो जाएगा आपका कार्य के बराबर होगा। कब होगा, कार्य बराबर बल गुणा डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए बल यानी कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये भी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, जूल होता है। तो ध्यान दीजिए कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है। अब स्टूडेंट हम यहां पर हम समझते हैं एक और तरीके से, हम इसे समझते हैं जो न्यूमेरिकली या इसके मात्रक से, जो इसकी यूनिट से जो इसकी डेफिनेशन निकाली जाती है, वर्क इज सेड टू बी डन। ध्यान दीजिए, ए वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, यानी कितना बल लगेगा, देखो बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यानी 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट शो द डिस्प्लेसमेंट बाय 1 मीटर। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, विस्थापन हो जाता है 1 मीटर का, तो वह उसका क्या कहलाएगा, कार्य कहलाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। तो इसको स्टूडेंट W इक्वल टू F इंटू एस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है, जो ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक पहुंचा, तो वो क्या होगा, वो उसकी दूरी जो तय की गई दूरी होगी वो तो मीटर में होगी। तो इसलिए उसे क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं W इक्वल टू यानी वर्क इक्वल टू F इंटू एस। एस क्या है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन, इसे D से भी डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट W इक्वल टू F इंटू डी या W इक्वल टू F इंटू एस। स्टूडेंट हमने फर्स्ट जो थी वर्क की कंडीशन को हमने समझ लिया था, कार्य की कंडीशन को हमने समझ लिया था। अब हम सेकंड और थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन एन फोर्स इज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर स्टूडेंट यहां पर फोर्स जो लगेगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, यानी कि बल लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा हमारा ए से बी की तरफ किसी भी वस्तु का, परंतु जो फोर्स है उसके अपोजिट साइड में लग रहा है, या फोर्स अगर हमारा सामने की तरफ लग रहा था, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट हम इस तरीके से दोनों चीजों को ही सेम कह सकते हैं, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या जिस तरफ फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्क जो हो जाता है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, F की जो फोर्स है, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं जा रहा है, पॉजिटिव की जगह क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F माइनस F इक्वल टू एस हो जाएगा। या स्टूडेंट सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर हमारा जो फोर्स है वो तो लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है, उसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अपोजिट हो रहा है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो जाएगा। इस कंडीशन में स्टूडेंट जो हमारा वर्क जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन जो है ये हमारी हो गई है। तो यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब देखते हैं ये क्या हो जाता है, यही पोजीशन होती है हमारी। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, जो वर्क जो है वो नेगेटिव वर्क हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर क्या है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया, या तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में जो हमारा कार्य होता है वो नेगेटिव वर्क होता है, या इसे हम ऋणात्मक कार्य भी बोलते देते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या है,
फोर्स तो लग रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है सामने की तरफ, और फोर्स जो है वो उसके परपेंडिकुलर लग रहा है यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। तो स्टूडेंट यहां पर इस तरीके से जो होता है F इक्वल टू क्या हो जाता है d cos थीटा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहां पर मैं बता देता हूं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे सॉरी W इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू डी या क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यहां पर स्टूडेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री पर क्या होता है 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू डी जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो वर्क भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क यानी जो बल जो लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो स्टूडेंट यहां पर सेकंड कंडीशन को हम समझ लेते हैं, द फोर्स अप्लाइड इज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट क्या है बल और विस्थापन जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो cos थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या हो जाएगा cos थीटा जो इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री का होगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट वर्क जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। नो वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, यानी कि स्टूडेंट अगर हमारा कोई भी जो सर्कुलर पाथ में कोई चीज घूम रही है तो इस कंडीशन में देख लीजिए जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट देखो फोर्स जो लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच में भी कितना आ रहा है 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो स्टूडेंट यहां से भी आप समझिए तो दोनों क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे और वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां से हम समझते हैं, देखो अब हमने अपनी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कंडीशन समझ ली हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि पॉजिटिव जो वर्क होता है वो कितने तरीके से। फर्स्ट टाइप का जो अभी मैंने बताया था उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। दोबारा से समझ लेते हैं, इफ द फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन इन डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स जो लग रहा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ही साइड में होगा, उसी दिशा में होगा। तो इस कंडीशन में जो वर्क भी होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव वर्क होगा, या इसे धनात्मक कार्य बोलते हैं। यानी कि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में अगर विस्थापन होता है तो ऑब्वियसली भाई एक बार बताओ, हमने कोई गाड़ी है, हमें उसमें धक्का लगाना है, अब धक्का लगा के हम चाहते हैं कि वो आगे डिस्प्लेस हो जाए, आगे चली जाए, तो उस कंडीशन में बल लगा रहे हैं और वो आगे चली जा रही है तो धनात्मक कार्य ही तो हुआ। तो इस कार्य को क्या बोलेंगे धनात्मक कार्य बोलेंगे, इंग्लिश में पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स बात आती है नेगेटिव वर्क की, यानी कि हमें गाड़ी में धक्का तो हमें आगे लगाना था, हमें जरूर था कि कोई सामान था उसे एक जगह से बी जगह तक पहुंचाना था, और यानी उसकी जगह क्या हुआ वो उल्टा पीछे खिसक आई। गाड़ी को हमने पुश किया, हमें आगे लेके जाना है, बट क्या है कि फोर्स उस पर कम लगाया, किसी भी वजह से क्या है वो उल्टी पीछे की तरफ आ गई, तो वो कार्य पॉजिटिव कहां, वो तो हमारा कार्य और ज्यादा बिगड़ गया, हमें आगे पहुंचाना था वो उल्टा पीछे आ गया। तो इस तरीके का कार्य जो होता है यानी क्या कार्य बिगड़ गया, इसे क्या बोलेंगे नेगेटिव वर्क बोलेंगे। तो स्टूडेंट देखिए नेगेटिव वर्क में क्या हो जाएगा, इफ द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट टू दैट द डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोबारा से समझ लिए, इफ द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कार्य करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस कंडीशन में जो वर्क होता है स्टूडेंट क्या होता है ऋणात्मक कार्य होता है, यानी कि नेगेटिव वर्क होता है। तो देखिए अभी हमने पॉजिटिव वर्क समझ लिया, अब हमने नेगेटिव वर्क को भी समझ लिया है। अब हम समझते हैं जीरो वर्क। तो जीरो वर्क के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन बनती है स्टूडेंट परपेंडिकुलर हो जाएंगे, फोर्स और डायरेक्शन जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होता है कार्य 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट इसे भी समझ लेते हैं, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा ये कार्य 0 कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हमने अपने चैप्टर नंबर 11 का कुछ बेसिक सा समझ लिया था। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन का भी पार्ट भी करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को देखते रहें जब तक और चैनल को सब्सक्राइब करें।